नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिंकोरी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अजय शर्मा और मैं यहाँ पे आपके लिए क्लास 12 की मैथ्स को ले रहा हूँ। आज हम जो बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में। हमने यहाँ पे मैट्रिसेस को पढ़ा, हमने यहाँ पे डिटर्मिनेंट को पढ़ा। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एक न्यू चैप्टर की, उसका नाम है वेक्टर अलजेब्रा, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 10 है सीबीएसई के अंदर। और आरबीएसई के अंदर भी ये सदिश और अदिश राशि के नाम से एक चैप्टर है मैथमेटिक्स के अंदर, मैथ्स की बुक के अंदर। तो यहाँ पे अगर आरबीएसई और सीबीएसई दोनों स्टूडेंट को यहाँ पे हम जो है पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे आप आसानी से जो है चीज़ों को समझ सकते हैं। आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप पीछे जाके और पूरे थर्ड और फोर्थ चैप्टर को भी क्लियर कर सकते हैं। जैसा कि आपकी डेट्स जो है वो अनाउंस हो चुकी है एग्जाम्स की, तो आप जल्दी से जल्दी हमारे साथ जुड़ जाइए और तैयारी करिए हमारे साथ, और सारे के सारी चीज़ें जो बेसिक्स हैं आपके वो क्लियर करते हुए निकलिए एक एक चैप्टर की। ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम वेक्टर अलजेब्रा को। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप जल्दी से जाके और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और यहाँ पे कमेंट जरूर कर दें जो भी पार्ट आपको अच्छा लगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे वेक्टर अलजेब्रा को। चैप्टर नंबर 10 यहाँ पे इसका नाम है, जिसको हम बोलते हैं वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, वेक्टर अलजेब्रा। अगर इसकी हिंदी की बात करूं तो यहाँ पे ये है हमारा वेक्टर को हम बोलते हैं सदिश। क्या बोलते हैं? सदिश। और अलजेब्रा को बोलते हैं हम बीज गणित। ठीक है, बीज गणित। तो ये यहाँ पे आरबीएससी के स्टूडेंट्स के लिए है कि सदिश बीजगणित या वेक्टर अलजेब्रा की बात करूं तो यहाँ पे ये दोनों चीजें एक ही बात है। आपको क्वेश्चंस जो है वो सेम रहने वाले हैं, कॉन्सेप्ट सेम रहने वाले हैं, बस यहाँ पे थोड़ा लैंग्वेज का है, इंग्लिश और हिंदी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मैथ्स में। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वेक्टर अलजेब्रा को, तो वेक्टर अलजेब्रा आपने देखा, वेक्टर अलजेब्रा होता क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या है वेक्टर, कैसे आता है, उस पर क्वेश्चंस भी करेंगे कुछ प्रैक्टिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। वेक्टर जो है वो होता क्या है, वेक्टर क्या होता है? वेक्टर जो है वो होता है हमारा एक फिजिकल क्वांटिटी। क्या होता है? एक फिजिकल क्वांटिटी होता है वेक्टर। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी होता है। फिजिकल क्वांटिटी को हम दो पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं, एक है हमारा स्केलर क्वांटिटी और एक है हमारा वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, दो पार्ट में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी को। फिजिकल क्वांटिटी को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, स्केलर और वेक्टर। आराम से समझिए, स्केलर क्वांटिटी जो है वो होती है जिसके अंदर क्या होता है, केवल मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। वो यहाँ पे क्या होती है? स्केलर क्वांटिटीज होती हैं। और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं? जिसमें मैग्नीट्यूड तो हुई और साथ में क्या हो, डायरेक्शन हो। m+d होता है इसमें, और इसमें केवल क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। यहाँ पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। बहुत बेसिक से समझिएगा। तो यहाँ पे वेक्टर और वेक्टर के अंदर हमने देखा कि मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ में क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है। तो ये दोनों चीजें होने पे क्या होता है, वेक्टर होता है। चलिए, ये हुई हमारी वेक्टर की डेफिनेशन की बात। तो वेक्टर हुआ क्या? वेक्टर यहाँ पे हुआ जिसके साथ में क्या हो, उसका मैग्नीट्यूड भी हो, मतलब उसका कोई ना कोई वैल्यू भी हो, और साथ में उसका क्या हो, एक डायरेक्शन भी हो कि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है या इस डायरेक्शन में। तो डायरेक्शन के साथ अगर मैग्नीट्यूड हो तो वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। समझ में आई बात आपको? और यहाँ पे अदिश राशि की बात करूं, अगर स्केलर क्वांटिटी की बात करूं, तो स्केलर क्वांटिटी क्या है, जिसमें केवल मैग्नीट्यूड है। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल की बात करूं अगर, तो एग्जाम्पल लिया मैंने यहाँ पे 10 kg। ठीक है, 10 kg जो है वो क्या है, 10 kg यहाँ पे हमारा है एक स्केलर क्वांटिटी। देखिए यहाँ पे 10 kg है, उसका क्या है, मैग्नीट्यूड 10 है, मैग्नीट्यूड का वैल्यू है आपके पास। लेकिन यहाँ पे आपको कोई डायरेक्शन नजर आ रहा है क्या? कोई डायरेक्शन नहीं है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। अगर मैं बात करूं, अगर मैं बोलूं यहाँ पे कि 29 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अगर एक एग्जांपल लिया जाए 29 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका यूनिट होता है? जैसे हमने फिजिक्स में पढ़ा था प्रीवियस क्लासेस के अंदर कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है हमारा, वो होता है एक एक्सेलरेशन का यूनिट होता है। किसका होता है? एक्सेलरेशन का यूनिट होता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं त्वरण का यूनिट होता है बेसिकली। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन हो गया 29 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो उसका क्या होता है, कोई ना कोई डायरेक्शन होता है, किसी ना किसी एक डायरेक्शन में वो क्या करता है, एक्सेलरेट करता है। तो वहां पे ये क्या हो गया, हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया। तो आपको समझ में आया होगा कि जिसमें भी मैग्नीट्यूड आ जाए वो क्या होता है, केवल मैग्नीट्यूड हो, ओनली मैग्नीट्यूड हो, कोई डायरेक्शन नहीं हो, तो वो है स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, और यहाँ पे वेक्टर क्या है, जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और साथ में क्या हो, डायरेक्शन भी हो, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। तो आपको बेसिकली समझ में आया होगा कि हम क्या करने वाले हैं, वेक्टर और स्केलर के बीच में आपको डिफरेंस समझ में आया होगा कि ये होता क्या है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे जो है नेक्स्ट पार्ट पे बात करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो हम अब डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ वेक्टर देख लेते हैं। ये है हमारे टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन कौन से वेक्टर जो है वो होते हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो पहला जो वेक्टर है वो होता है हमारा जीरो वेक्टर। क्या होता है? जीरो वेक्टर जो है
वो हमारा फर्स्ट वेक्टर होता है जीरो वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर की बात करें, पहले वेक्टर की बात करी, फिर स्केलर की बात करी। वेक्टर और स्केलर दोनों फिजिकल क्वांटिटीज हैं, और वेक्टर जो है वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ आता है, और स्केलर जो है वो केवल किसके साथ आता है, स्केलर जो क्वांटिटी है हमारी वो केवल और केवल हमारी मैग्नीट्यूड के साथ आती है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको समझ आ गया, जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या है और उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उन सब के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जीरो वेक्टर वो होता है जिसका क्या हो, मैग्नीट्यूड हो वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए। अगर इसका मैग्नीट्यूड जीरो हो जाए तो वो कौन सा वेक्टर है, जीरो वेक्टर है। ठीक है, आगे बात करते हैं सेकंड वाला पार्ट, यूनिट वेक्टर। हमें जल्दी जल्दी रिवाइज करना है चीजों को और समझते हुए जाना है कॉन्सेप्चुअल लेवल पे। यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका क्या हो, जिसका वैल्यू जो है वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, एक यूनिट होना चाहिए। एक यूनिट लिखेंगे, इसको यूनिट लगाएंगे यहाँ पे, एक यूनिट। मान लीजिए यहाँ से आप कहीं जा रहे हैं, एक सेम डिस्टेंस पे डेली जाते हैं, अपने ऑफिस जाते हैं, एक बेसिक एग्जांपल लें कि घर से ऑफिस जाते हैं आप, 1 किलोमीटर आपका डिस्टेंस है, तो 1 किलोमीटर क्या हो गया यहाँ पे, एक यूनिट क्या हो गया आपका, यूनिट वेक्टर हो गया। डेली आप यही काम कर रहे हैं। या फिर आप बात करें कि आप यहाँ से लाके 1000 किलोमीटर कहीं गए ट्रैवल करने के लिए, 1000 किलोमीटर में से अगर आप मान लीजिए 1000 मीटर में से आप मान लीजिए एक पॉइंट लेते हैं, आप केवल एक मीटर लेते हैं, वो क्या होगा आपका यूनिट वेक्टर हो जाएगा। एक यूनिट वेक्टर दर्शाता है कि एक यूनिट को दिखाता है, एक यूनिट का मतलब क्या हो गया, यूनिट वेक्टर। ठीक है, चलिए थर्ड पार्ट जो है आपका वो है को इनिशियल वेक्टर। कौन सा वेक्टर, को इनिशियल। इनिशियल मतलब एक ही जगह से स्टार्ट होना, को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर क्या होता है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। को इनिशियल मतलब एक ही पॉइंट से दो वेक्टर्स जो है वो यहाँ पे एक ही पॉइंट से जो है उनका ओरिजिन एक ही पॉइंट हो तो उनको क्या बोला जाता है, को इनिशियल वेक्टर बोला जाता है। ठीक है, मान लीजिए कोई ए वेक्टर है ये और ये कोई बी वेक्टर है, तो वो हमारा क्या हो गया, अभी रिप्रेजेंट करना सिखाऊंगा मैं आपको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम वेक्टर को। उससे पहले मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, लेकिन ओरिजिनेट कहाँ से हो रहे हैं, एक ही पॉइंट से हो रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बोलूंगा कि ये को इनिशियल वेक्टर है। फोर्थ पॉइंट की बात करूं अगर मैं, तो वो होता है हमारा इक्वल वेक्टर। कौन सा वेक्टर, इक्वल वेक्टर। ठीक है, इक्वल वेक्टर क्या होता है, जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो, तो उन ऐसे वेक्टर्स को क्या बोल देते हैं अपन, इक्वल वेक्टर बोल देते हैं। तो मैग्नीट्यूड सेम हो और साथ में क्या हो, डायरेक्शन भी सेम हो, तो ऐसे वेक्टर क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर है इस डायरेक्शन के अंदर और यहाँ पे बी कोई वेक्टर है इस डायरेक्शन के अंदर, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, तो इनको क्या बोलते हैं, हम इक्वल वेक्टर बोल देते हैं। एक और पार्ट देखिएगा, कोलिनियर। कोलिनियर वेक्टर, ठीक है, कोलिनियर वेक्टर किसे बोलते हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। और उसके बाद लास्ट जो पार्ट होता है आपका वो होता है नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, तो वो भी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये सारे 6 के 6 पार्ट आपको पता होने चाहिए। जो ये फिफ्थ पार्ट है कोलिनियर वेक्टर, ये होता क्या है, कोलिनियर मतलब होता है कोई भी, अब देखिए कोलिनियर का वैसे प्रीवियस क्लासेस में यहाँ पे मतलब था कि कोई भी चीज एक ही लाइन में होना। ठीक है, जो हम पढ़ते आए 10th क्लास तक 11th क्लास तक। लेकिन अभी यहाँ पे कोलिनियर वेक्टर का मतलब होता है कि कोई भी दो वेक्टर क्या हो, पैरेलल हो, तो उनको हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर वेक्टर बोलेंगे। जैसे यहाँ पे ये एक ए कोई वेक्टर है, बी कोई वेक्टर है, तो ये दोनों अगर पैरेलल है तो ये क्या है, कोलिनियर है। समझ में आई बात आपको, तो ये कोलिनियर हो गए। अगर इनका अपोजिट डायरेक्शन भी रहा और ये पैरेलल हुए तो क्या होगा, लेकिन ये कोलिनियर तो इनको बोला जाएगा। अब देखते हैं नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर क्या होता है। नेगेटिव मतलब कोई भी वेक्टर है उसका नेगेटिव पार्ट, मान लीजिए ए कोई वेक्टर है उसका डायरेक्शन इस साइड में, लेकिन अगर इसका ऑपोजिट डायरेक्शन देखें तो क्या होगा, माइनस ऑफ ए। तो माइनस ऑफ ए हो गया इसका अपोजिट डायरेक्शन। अगर ये डायरेक्शन पॉजिटिव है तो ये डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव होगा तो ये क्या बोल दिया जाएगा यहाँ पे, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। ए का नेगेटिव ऑफ वेक्टर क्या हो गया, माइनस ऑफ ए। समझ में आया आपको, वापस से एक बार रिवाइज करा देता हूँ। जीरो वेक्टर, यहाँ पे यूनिट वेक्टर। थर्ड पार्ट है हमारा को इनिशियल वेक्टर, सबसे इंपॉर्टेंट है। को इनिशियल मतलब एक ही पॉइंट से, एक ही ओरिजिन से ओरिजिनेट हुए हैं, दोनों एक ही जगह से, यहाँ पे एक ही जगह से पास हो रहे हैं, मतलब एक पॉइंट से ही यहाँ पे ओरिजिन है उनका, एक ही पॉइंट से आप निकाले गए हैं वो दोनों के दोनों ए और बी। तो यहाँ पे क्या बोल दिया गया इसको, को इनिशियल। ठीक है, इसके बाद आपको बोला गया, आगे बोला गया कि इक्वल वेक्टर क्या है। इक्वल कौन होता है, जिनका डायरेक्शन सेम हो और दोनों मैग्नीट्यूड में भी सेम होने चाहिए, ऐसे वेक्टर्स को क्या बोलते हैं अपन, इक्वल वेक्टर बोल देते हैं। आगे देखिए कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं, जो कि क्या हो, पैरेलल हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। टाइप्स ऑफ वेक्टर हमें क्वेश्चंस में भी यूज आएंगे, कैसे हम क्वेश्चंस करने वाले हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। इसके अलावा कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं हमारे, जिनका क्या हो, सेम डायरेक्शन, तो यहाँ पे क्या हो, डायरेक्शन सेम हो या नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दोनों क्या होने चाहिए, इंपॉर्टेंट बात, पैरेलल होने चाहिए दोनों के दोनों, तब जाके हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर बोलते हैं। नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर क्या होता है हमारा, ए का नेगेटिव वेक्टर क्या हो गया हमारा, ए का नेगेटिव वेक्टर हो गया माइनस ऑफ ए। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा पूरा, और ये पूरा का पूरा पार्ट आपका क्लियर हो जाएगा। सारी जो चीजें हैं 6 के 6 पार्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे।
यहाँ पे नेक्स्ट की बात करें अगर, तो अब हम देखते हैं कि कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे हम यहाँ पे वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर को रिप्रेजेंट करना भी हमें आना चाहिए, तो ये वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। मान लीजिए कोई ए वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर आपके सामने है यहाँ पे, ठीक है, कोई ए वेक्टर है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, यहाँ से एक कोई पॉइंट लिया और एक एरो बनाया, ठीक है, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इनिशियल पॉइंट, ठीक है, इनिशियल पॉइंट बोला जाता है, इनिशियल पॉइंट। और इसको बोलते हैं अपन लास्ट वाले पॉइंट को टर्मिनल पॉइंट, क्या बोलते हैं, टर्मिनल पॉइंट, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये ओरिजिन से यहां से स्टार्ट हुआ इनिशियल पॉइंट से और कहां गया, टर्मिनल पॉइंट की तरफ गया। ऐसे वेक्टर को क्या बोलते हैं अपन, कोई ए वेक्टर है जिसका डायरेक्शन ये एरो जो है वो दिखाता है, तो ये रिप्रेजेंट करना का तरीका हुआ। तो ए के ऊपर भी आपने देखा है एक एरो आता है इस तरीके से, ठीक है, तो वो एरो क्या है, यही है, उसका पहला पॉइंट क्या है, इनिशियल पॉइंट, और लास्ट पॉइंट क्या है, टर्मिनल पॉइंट। बहुत बेसिक से अपने को समझना है, सबसे आसान चैप्टर है। और यहाँ पे 14 मार्क्स जो है इसका वेटेज है, इसका और 3D का मिला के, जो नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे 11, वो और ये दोनों मिला के 14 मार्क्स का इस बार पेपर में आने वाला है। तो बस फटाफट से आपको इस चीज को अच्छे से समझना है कि इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट क्या होते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमें नेगेटिव दिखाना हो तो डायरेक्शन चेंज हो गया, अब यहाँ पे जो है इधर इनिशियल आ गया, इधर टर्मिनल आ गया, -(a) हम इसको लिख सकते हैं, ये हो गया हमारा नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। तो ये हुआ इसको दिखाने का तरीका। स्केलर और वेक्टर के बीच में डिफरेंस पता लग गया, टाइप्स ऑफ वेक्टर पता लग गए। एक ही क्लास में पूरा इंट्रोडक्शन वेक्टर का कि क्या है वेक्टर क्या नहीं है, उसके बाद हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, आगे जो कॉन्सेप्ट्स है उनको पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब एक और यहाँ पे पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, एक पॉइंट और है उसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आपको बोला जाता है कि डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में बात करी जाती है, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस की बात करूं अगर कि डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन जो है वो बेसिकली होते क्या है, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, ठीक है, कॉस गामा। तो ये कॉस गामा हो गया हमारा। कॉस अल्फा बीटा और गामा एक एंगल होता है, एक 3D शेप है। अगर मान लीजिए XYZ जो है तीनों कोऑर्डिनेट्स आपके दिए हुए हैं, एक 3D शेप में आप जो है एक P XYZ को अगर डिनोट कर रहे हैं तो उसका डायरेक्शन कैसे बताएंगे 3D के अंदर, वो यहाँ पे वेक्टर की मदद से, तो वो होते हैं हमारे डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। उसके अंदर आप देखेंगे कि कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा एक यहाँ पे क्या है, कोसाइन है, आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा एंगल है। अल्फा बीटा गामा के बेसिस पे ये क्या हो रहे हैं, यहाँ पे डायरेक्शन इनका निकाला जा रहा है कि ये पॉइंट किस जगह पे है। इसको अगर हम अच्छे से देखें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा में यहाँ पे क्या होता है, हमारा x/r जो है वो होता है कॉस अल्फा। जो अल्फा एंगल है वो किसके साथ है, एक्स कोऑर्डिनेट के साथ है, एक्स एक्सिस के साथ है, ठीक है। आगे बात करें अगर कॉस बीटा की तो वो होता है हमारा y/r। अब r क्या है यहाँ पे, r हमारा क्या है यहाँ पे, मैग्नीट्यूड है जो कि XYZ को दिखाता है, x² + y² + z² का अंडर रूट, ठीक है। r क्या हो गया हमारा, ये मैग्नीट्यूड को दिखाता है, ये क्या हो गया हमारा x² + y² + z², ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करते हो, क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करते हैं उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पे इस चीज को डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या चीज है। अब यहाँ पे कॉस गामा हुआ, ये हुआ हमारा z/r। तो ये इस तरीके से हम इसको क्या लिख देते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस को हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि x/r, y/r, z/r अच्छे से हम बता सकते हैं। और इसके अलावा हमारे डायरेक्शन कोसाइंस को हम lmn के रूप में भी लिखते हैं। उसका रिप्रेजेंटेशन कैसा है, उसका रिलेशन क्या है एक दूसरे के साथ, वो है हमारा l² + m² + n² = क्या होता है, 1 होता है। और यहाँ पे a² + b² + c² जो है उससे हम शो करते हैं वो ≠ 1 होता है। a² + b² + c² होते क्या है, LR को हम A बोलते हैं, ठीक है, जो R के साथ आता है। L वाला जो पार्ट है हमारा वो x एक्सिस पे बोला जाता है। MR को हम B बोलते हैं और N को हम क्या बोलते हैं, N को क्या बोल देते हैं अपन, हम बोलते हैं यहाँ पे CR, ठीक है। समझ में आई बात को, आपको सॉरी NR बोलते हैं अपन C को, तो LMN, तो LR, MR और CR ABC को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ये कोफिशिएंट्स हैं, इनको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो आपको ये वाला पार्ट भी समझ में आया होगा। डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्टली जो है हम उसकी बात करेंगे कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। आगे बात करते हैं हम यूनिट वेक्टर की, ठीक है। यूनिट वेक्टर क्या होता है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद जो है नेक्स्ट वाले पार्ट की बात करेंगे। तो यूनिट वेक्टर की बात करूं अगर मैं, तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर को कैसे दिखाते हैं, यूनिट वेक्टर को हम दिखाते हैं कैप से, ए कैप। समझ में आई बात। अब यूनिट वेक्टर होता क्या है, जैसे कि मैंने बताया कि एक यूनिट को शो करना क्या होता है, ये यूनिट वेक्टर होता है, ठीक है। एक यूनिट को शो करना क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है। अगर यूनिट वेक्टर की बात करूं फॉर्मूले की, तो 1/a का मैग्नीट्यूड और क्या होगा हमारा a का वेक्टर भी आ जाएगा उसके साथ में। मैग्नीट्यूड और a का वेक्टर मल्टीप्लाई में अगर आप देखें तो मैग्नीट्यूड है ये और ये a है, तो ये क्या देगा हमें, a का कैप ही देगा, मतलब
यूनिट वेक्टर ही देगा। तो ये आपकी यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है कि एक यूनिट को दर्शाने वाली कोई भी चीज हो, एक यूनिट को बताने वाली कोई भी चीज हो, वो क्या हो गया हमारा यूनिट वेक्टर हो गया। तो ये क्या हो गया, ए कैप इक्वल टू 1/a इंटू ए। आपका जो पहला एक्सरसाइज है 10.1 पूरा का पूरा इस वाले इंट्रोडक्शन के साथ यहाँ पे आप कर सकते हैं अटेम्प्ट कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, एक यूनिट को दर्शाना। कैसे लिखा, 1/a का मैग्नीट्यूड आप देख भी सकते हैं कि अगर ये वाला जो पार्ट है आपका, इसको अगर आप इससे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, आएगा तो एक ही यूनिट वेक्टर ही आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं, हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट को। वापस आपको मैं पूरा का पूरा रिवाइज भी करवा दूंगा, सारा का सारा पार्ट जो है वो बता दूंगा। तो यहाँ पे अगर बात करूं, मैं क्वेश्चंस की बात करूं, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा कि यहाँ पे अगर देखें आप, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग मेजर्स एंड स्केलर्स एंड वेक्टर्स। तो आपको ये बताना है। ठीक है, तो आपको पहला पार्ट दिया हुआ है, इसी के ऊपर इसको ले लेते हैं अपन, जिससे आपको पूरा का पूरा पार्ट जो है अच्छे से समझ में आ जाए। आपको बोला गया कि आपको बताना है कि स्केलर है वेक्टर के बारे में बताना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो हमने अभी अभी इंट्रोडक्शन लिया उसके बारे में हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला पार्ट है हमारा 5 सेकंड का। ठीक है, अब इसकी बात करें, अगर फर्स्ट दिया हुआ है आपको 5 सेकंड, वो स्केलर है या वेक्टर है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो ये 5 सेकंड क्या है, एक टाइम है। टाइम का कोई डायरेक्शन होता है क्या, जल्दी से बताओ, चेक कर लो फटाफट। टाइम का कोई डायरेक्शन होता है क्या, नहीं होता। अगर टाइम का कोई डायरेक्शन नहीं होता तो टाइम क्या हो गया, एक स्केलर क्वांटिटी हो गया। यस और नो, बोलो यस और नो। टाइम क्या हो गया यहाँ पे, एक स्केलर क्वांटिटी हो गया, क्योंकि इसके अंदर क्या है, एक मैग्नीट्यूड यहाँ पे है। आगे बात करते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब। आपको पता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब किसका यूनिट है, वॉल्यूम का है। वॉल्यूम का कोई डायरेक्शन होता है क्या, कोई डायरेक्शन देखा आपने, वॉल्यूम कोई डायरेक्शन में होता है, नहीं, वॉल्यूम का कोई डायरेक्शन नहीं होता। ये भी एक स्केलर क्वांटिटी हो गया। आगे बात करते हैं 10 न्यूटन। 10 न्यूटन, तो न्यूटन क्या है यहाँ पे, फोर्स का यूनिट है। तो फोर्स क्या होता है यहाँ पे, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्योंकि फोर्स, मान लीजिए एक ब्लॉक दिया हुआ है, ध्यान से समझना इस बात को, एक ब्लॉक है, इस डायरेक्शन के अंदर आप उसको क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, तो डायरेक्शन तो है ना उसके अंदर, आप फोर्स लगा रहे हैं 10 न्यूटन का इस डायरेक्शन के अंदर, और ये ब्लॉक जो है यहां पहुंच गया जाके, तो अगर ये ब्लॉक यहां चला गया तो क्या हो गया, इसके अंदर डायरेक्शन है। तो अगर डायरेक्शन है तो हम ये कह सकते हैं कि 10 न्यूटन जो है वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो दोनों स्केलर, देन थर्ड वाला जो है वेक्टर आ गया। नेक्स्ट पार्ट देखिए 30 किलोमीटर पर आवर, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। 30 किलोमीटर पर आवर क्या हो सकती है, स्पीड भी हो सकती है और वेलोसिटी भी हो सकती है। अब आप स्पीड को बोलेंगे ये स्पीड है, अगर ये स्पीड है तो ये क्या हो गई, स्केलर क्वांटिटी हो गई। अगर ये वेलोसिटी है तो ये क्या हो गई, वेक्टर क्वांटिटी हो गई। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को, आपको अच्छे से समझना है इस बात को, चेक कर लो एक बार जल्दी से। क्या कि यहाँ पे 30 किलोमीटर पर आवर क्या है, स्पीड की, यहाँ पे स्पीड का जो यूनिट होता है वो भी यहाँ पे मीटर पर सेकंड किलोमीटर पर आवर ही होता है। और अगर बात करें आगे, अगर 30 किलोमीटर पर आवर की बात करें तो ये क्या हो सकता है, वेलोसिटी भी हो सकता है, क्योंकि वो भी मीटर पर सेकंड किलोमीटर पर आवर ही होता है। तो ये कैसे बताना, ये बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम अभी के लिए क्या समझ रहे हैं इसको, कि एक वेक्टर क्वांटिटी है 30 किलोमीटर पर आवर। समझ में आई बात आपको, एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसके अंदर एक डायरेक्शन है कि 30 किलोमीटर पर आवर जा रहा है। तो अगर आप इसको वेक्टर समझेंगे तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि आप इसको वेलोसिटी लेंगे एज पर द, आप बोलेंगे कि वेलोसिटी है ये, तो ये क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी। अगर आप इसको बोलेंगे कि नहीं साहब ये तो स्केलर है, हम तो इसको स्पीड समझेंगे, तो आप इसको स्केलर भी बोल सकते हैं। तो इट डिपेंड्स ना कि सिचुएशन क्या है। ठीक है, आगे देखते हैं 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये डेंसिटी का यूनिट होता है, और डेंसिटी क्या है हमारा, स्केलर क्वांटिटी है, उसका कोई भी डायरेक्शन थोड़ी होता है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट देखिएगा, इसमें दिया हुआ है आपको कि 20 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, लेकिन अब इस वाले पार्ट को तो आप ले लेंगे स्केलर ले लेना 30 किलोमीटर पर आवर को, क्योंकि इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। इसमें स्पेशली मेंशन किया हुआ है कि 20 मीटर पर सेकंड क्या है, टुवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, नॉर्थ के साइड में जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड वेलोसिटी से, तो ये कौन सा क्वांटिटी हो गया हमारा, वेक्टर क्वांटिटी हो गया। तो ये हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, स्केलर और वेक्टर के बीच में डिफरेंस को हम समझ सकते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर, तो हम और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जिससे हमें थोड़ी क्लैरिटी सी आ जाए, जिससे हमें पता लग जाए कि किस तरीके से हम क्वेश्चंस को करने वाले हैं। जैसे कि मैंने बात किया आपसे कि यहाँ पे टाइप्स ऑफ वेक्टर पे ये क्वेश्चन है, किस पे क्वेश्चन है कि टाइप्स ऑफ वेक्टर बताया मैंने, इक्वल वेक्टर क्या होता है, जीरो वेक्टर क्या होता है, को इनिशियल को लीनियर क्या होते हैं, उन सब के बारे में यहाँ पे बात करिए। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ पे देखिएगा आपको दिया हुआ है कोलिनियर, मैंने क्या बताया, कोलिनियर में कोई भी दो वेक्टर्स जो क्या हो, पैरेलल हो। सबसे पहली बात पैरेलल हो, तो वो क्या होगा हमारा, कोलिनियर होगा। समझ में आई आपको बात। अब ये डायग्राम आपके सामने बना हुआ है, इस डायग्राम को चेक कर लो। डायग्राम को चेक करेंगे तो क्या आएगा, ए और सी जो है वो एक ही डायरेक्शन में है, और साथ ही साथ क्या है यहाँ पे, पैरेलल भी है।
यस और नो? एक बार क्वेश्चन को देख लो आप लोग सारे, जल्दी से क्वेश्चन को देख लीजिए और फटाफट से इसको सॉल्व करिएगा। मैं 2 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ आपको, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया सारा का सारा पूरा का पूरा फंडा। जल्दी से आप चेक कर लो इसको फटाफट से। कोलिनियर है, इक्वल है और साथ में क्या है, को इनिशियल है। आपको खुद को बताना है, खुद कब सोचेंगे आप, जल्दी से बताइए। 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड में हो जाना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है? तो अब बात कर लेते हैं एक बार जल्दी से, जिनसे सॉल्व हुआ बहुत अच्छी बात है। इक्वल की बात करें अगर या कोइनिशियल की बात करें तो सबसे इजी क्या लगता है आपको? ये दोनों चीजें, इक्वल और कोइनिशियल। सबको कंफ्यूजन इसी में होगा, कोलिनियर में। और आज अभी क्लियर भी कर दूंगा मैं आपको कि कोलिनियर कौन कौन होगा। तो आप देख लीजिए यहाँ पे इक्वल कौन है, इक्वल देख लो यहाँ पे। इक्वल क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो और वो एकदम सही राइट डायरेक्शन में भी हो। तो देखेंगे यहाँ पे किस किस का मैग्नीट्यूड सेम है। ए और सी जो है वो एक ही डायरेक्शन में दिख रहा है, ए और सी। तो ए और सी क्या हो गया हमारा, ए वेक्टर और सी वेक्टर क्या हो गया, इक्वल हो गया। यस और नो? बिल्कुल सिंपल। ए और सी एक ही डायरेक्शन में है और इक्वल भी है तो इक्वल हो गया। ये को इनिशियल क्या होता है? जिस जहां से इनिशियल पॉइंट से सारे वेक्टर आए तो कौन कौन हो गए, बी भी को इनिशियल हो गया, सी भी को इनिशियल हो गया और डी भी को इनिशियल हो गया। देखिए ये वाला टर्मिनल पॉइंट, अरे ये वाला पॉइंट देख लीजिए, इनिशियल पॉइंट। यहां से सी जा रहा है, यहां से डी जा रहा है और यहीं से बी जा रहा है। तो क्या हो गया, ये मेरा को इनिशियल हो गया। इनिशियल को इनिशियल के बारे में क्या बताया था? जहां से आपके ओरिजिन जो है आपका एक ही जगह से हो, वो वेक्टर सारे क्या हो जाते हैं, हमारे को इनिशियल हो जाते हैं। तो बी सी डी इसका आंसर आ गया। अब आता है कोलिनियर। कोलिनियर के बारे में आप बताइए, इसमें क्या होगा, ए बी सी होगा, डी होगा, क्या होगा, जल्दी से बताइए फटाफट से। तो अब आप मैं बताता हूं आपको कि क्या होगा। कोलिनियर जो है वो क्या होता है हमारा, कोई भी चीज पैरेलल हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो तो भी चलेगा। तो ए और सी दोनों पैरेलल है, तो ए और सी तो आपने लिख दिया, ठीक है। इक्वल भी है, पैरेलल भी है, ये तो चलो बात हो गई हमारी इक्वल के अंदर, तो इक्वल वाली बात हो गई थी ए और सी की। लेकिन अब जो बात करने वाले हैं हम यहाँ पे, वो कर रहे हैं यहाँ पे डी जो है, यहाँ क्या हो गया, अपोजिट डायरेक्शन हो गया। यस और नो? डी क्या हो गया हमारा, अपोजिट डायरेक्शन हो गया, लेकिन है तो पैरेलल। ए और डी देखिए यहाँ पे है तो पैरेलल, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे अपन, डी को भी ले लेंगे। तो कौन कौन से वेक्टर कोलिनियर हो गए, ए सी और डी। ए और सी पैरेलल है, ए और डी भी पैरेलल है, बट अपोजिट डायरेक्शन है, तो कोलिनियर में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे क्या आता है, ए और डी अपोजिट डायरेक्शन में आ जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस किया आपने, बहुत अच्छी बात है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट पार्ट देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि क्लासिफाई द फॉलोइंग मेजर्स एज स्केलर्स एंड वेक्टर्स। आपको बताना है कि इसका डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, कि क्लासिफाई करना है आपको कि यहाँ पे 10 kg जो है वो वेक्टर है या स्केलर है। अब वापस बताया 10 kg का तो एग्जांपल भी लिया था मैंने कि 10 kg क्या है आपका, 10 kg आपका यहाँ पे एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी डायरेक्शन नहीं है, तो ये क्या हो गया, स्केलर हो गया। 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट, अब यहाँ पे 2 मीटर दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड भी है, साथ में क्या है आपका यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट जो है वो भी दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे देखिएगा 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है, तो क्या हो गया, ये वेक्टर क्वांटिटी हो गया। 40 डिग्री कुछ भी नहीं है, क्या पता कहां बना रहे हो 40 डिग्री, कुछ पता है आपको किस डायरेक्शन में बन रहा है 40 डिग्री, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया स्केलर, ठीक है। आगे देखिए 40 वॉट, वॉट क्या होता है, पावर की, पावर जो है उसका यूनिट है वॉट। तो यहाँ पे पावर वॉट का यूनिट है, तो वॉट क्या है, वॉट कोई स्केलर है या वेक्टर है, स्केलर ही है, डायरेक्शन थोड़ी है पावर का। समझ में आई है नहीं आई बात? आगे देखिएगा 10⁻⁻19 कूलम, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो ये क्या है, कूलम की यूनिट है। 10⁻⁻19 एक यहाँ पे क्या है, मैग्नीट्यूड है, लेकिन डायरेक्शन थोड़ी है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्केलर हो गया। 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन हो गया, पता लग रहा है यूनिट से मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो आप जैसे आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। समझ में आया आपको? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज अ स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। आपको दिया हुआ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है हमारा, मैं इस चीज को क्लियर करना चाहता हूँ। टाइम पीरियड क्या होता है हमारा, टाइम पीरियड होता है कोई भी टाइम पीरियड, मान लीजिए इस टाइम पीरियड में आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये टाइम पीरियड हो गया, लेकिन इसका कोई डायरेक्शन थोड़ी होगा, तो क्या हो गया, ये स्केलर हो गया, ठीक है। डिस्टेंस क्या हो गया, स्केलर हो गया। आपको नहीं पता यहाँ से लगा के दिल्ली का डिस्टेंस कितना है, यहाँ से लगा के बॉम्बे का डिस्टेंस कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए डिस्टेंस क्या है, अगर डायरेक्शन के साथ आए तो वो यहाँ पे क्या हो गया, वेक्टर, अदरवाइज डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। आगे बात करते हैं फोर्स की। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी बताया था मैंने, F इक्वल टू क्या होता है आपका, ma होता है। तो a क्या आता है, एक्सेलरेशन आता है। एक्सेलरेशन खुद क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो फोर्स भी क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। उसका डायरेक्शन होता है ना, बताया था मैंने। एक ब्लॉक को आप अगर पुश करेंगे तो क्या होगा आपका, एक ब्लॉक को अगर आप पुश करेंगे तो क्या हो जाएगा, उस डायरेक्शन के अंदर वो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया, ठीक है। वेलोसिटी, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी मैंने बताया था। वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी दोनों बातें एक ही है, बट वेलोसिटी विद डायरेक्शन आता है,
और स्पीड जो है वो केवल एक मैग्नीट्यूड बताता है कि 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहे हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या हो गया हमारा, वेक्टर हो गया, इसमें डायरेक्शन होता है। आगे बात करते हैं वर्क डन की। वर्क डन क्या है, यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं वर्क डन के अंदर। तो वर्क डन यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी है। ऐसा क्यों, कोई भी काम आपने किया तो उसका डायरेक्शन थोड़ी होगा, ये बात समझ पा रहे हैं आप। कोई भी काम आपने किया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट जो है वो होता है हमारा F इंटू एस। यहाँ पे क्या होता है, F इंटू एस क्या होता है, वर्क डन होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट भी आया। वैसे फोर्स यहाँ पे एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के साथ जब ये मल्टीप्लाई किया जाता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये वर्क डन जो है हमारा क्या हो जाता है, एक स्केलर हो जाता है। तो इस बात को आपको अच्छे से समझना है कि कौन से पार्ट जो है कैसे दिखाना है आपको। वर्क डन आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते, फोर्स एक वेक्टर है, लेकिन काम अगर कोई पूरा हो गया तो ऐसा नहीं होता कि हमने कोई काम कर लिया या कोई चैप्टर पढ़ लिया तो वो इस डायरेक्शन में पढ़ लिया, ऐसे नहीं होता है, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता स्पेसिफिक, इसलिए हम स्केलर बोलेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा कि एक डायग्राम आपके सामने दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वेक्टर्स। पहला दिया हुआ है को इनिशियल, दूसरा दिया हुआ है यहाँ पे इक्वल, कोलिनियर बट नॉट इक्वल, ठीक है। तो ये सब बातें आपने बोली हैं। को इनिशियल क्या होता है, वही एक ही जगह से ओरिजिन होना, एक ही जगह से वेक्टर जो है पास जाना। तो यहाँ पे आया हमारा पास, यहाँ पे ये है ए और डी, ये दोनों क्या हो गए, ए और डी क्या हो गए, को इनिशियल हो गए। इस पॉइंट से ए आ रहा है, इस पॉइंट से ए आ रहा है, इस पॉइंट से डी आ रहा है, तो क्या हो गया, ए और डी दोनों क्या हो गए, को इनिशियल हो गए। इक्वल वेक्टर्स कौन कौन है, इक्वल वेक्टर्स है हमारे जो कि सेम डायरेक्शन में और सेम होनी चाहिए। तो डी और बी और डी क्या हो गए हमारे, इक्वल वेक्टर हो गए। दिख रहे हैं आपको, ये डी भी इस डायरेक्शन में, बी भी इस डायरेक्शन में, दोनों इक्वल, तो इक्वल हो गए हमारे, सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। अगर इसका ऑपोजिट हो जाता तो क्या होता, नेगेटिव ऑफ वेक्टर आ जाता, जो कि इक्वल नहीं हो सकता। कोई किसी का पॉजिटिव किसी के नेगेटिव इक्वल थोड़ी होता है। तो यहाँ पे इक्वल वेक्टर कौन होंगे, बी और डी। आगे देखिए, कोलिनियर बट नॉट इक्वल। कोलिनियर तो है बट इक्वल नहीं है, तो ऐसे कौन है, कोलिनियर हो गए हमारे, पैरेलल होने चाहिए। तो यहाँ पे ए और सी जो है, ए और सी जो है वो दोनों देखिए इसके साथ पैरेलल है, ये ए और सी पैरेलल है, बट नॉट इक्वल भी है साथ में, क्योंकि इनका ऑपोजिट डायरेक्शन है। ए उस साइड जा रहा है, सी इस साइड आ रहा है। वैसे डी और बी भी क्या है, दोनों कोलिनियर हैं, समझ में आई बात। लेकिन यहाँ पे आपको एक और चीज दी है, बट नॉट इक्वल, वो वाला ही पार्ट लेना है आपको। तो नॉट इक्वल में कौन आएगा, ए और सी। ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको ए और सी आएगा। ये क्या है, दोनों कोलिनियर हैं और साथ में क्या है, नॉट इक्वल भी हैं। ये दोनों की दोनों चीजें जो है आपको फुलफिल करनी है इस क्वेश्चन के अंदर, इसलिए ऐसा हुआ है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सारे क्वेश्चन जो है समझ आया होगा, पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन आपको समझ आया होगा, सारे पार्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं वेक्टर की नेक्स्ट एक्सरसाइज में। इसके बेसिस पे आप एक्सरसाइज 10.1 के पूरे क्वेश्चंस कर सकते हैं, सारे एग्जाम्पल्स कर सकते हैं, और आरबीएससी स्टूडेंट जो है पूरे के पूरे सदिश को आराम से सॉल्व कर सकते हैं, जो बेसिक आपको दिया हुआ है सदिश और अदिश राशि के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।